2022 में एक पुस्तक पब्लिश हुई थी, अनबाउंडेड। उस पुस्तक में पुलिसिंग को लेके, इसके अलावे और भी कई बातें थी, सुपर 30 को लेकर बहुत सारी बातें उसमें लिखी गई थी और वो पुस्तक काफी चर्चित हुई थी। आज मैं उनके साथ हूं जिन्होंने उस पुस्तक को लिखा था। हमारे साथ हैं पूर्व डीजीपी अभयानंद जी और हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। सर, कंसेप्ट क्या था सुपर 30 का? एक फीलिंग थी कि बिहार में बहुत सारे, खास करके गणित के विषय में टैलेंटेड लोग हैं जिनके पास अर्थ नहीं है। वो आईआईटी पहुंच सकते हैं लेकिन कोचिंग का पैसा नहीं दे सकते। चूंकि मैंने अपने दोनों बच्चों को गाइड करके आईआईटी तक पहुंचाया, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ गए जिंदगी में। तो मैंने सोचा कि इतना जो मैंने किया, पढ़ा और पढ़ाया अपने बच्चों को, तो क्यों नहीं गरीब बच्चों को मदद की जाए कि वो भी आईआईटी तक पहुंच सकें। आप डीजीपी रहे हैं और बात करें जिस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, 2005 की बात करें, आज भी हैं। उस समय एक कंसेप्ट था, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा जाता था कि नीतीश सरकार है, सुशासन की सरकार है। उस समय अपराध की बात करें, क्राइम की बात करें तो बिल्कुल थम सा गया था। आज वही मुख्यमंत्री हैं और स्थिति बिल्कुल विपरीत है। क्या कहेंगे? अस्त्र दिया जा सकता है, अस्त्र तो वही है, चलाने वाला बढ़िया होना चाहिए। आर्मी में एक कहावत है, इट्स नॉट द वेपन दैट काउंट्स बट द मैन बिहाइंड दैट वेपन दैट काउंट्स। सारे चीज, सारी व्यवस्थाएं हैं उनके पास, फिर भी वो चीज हो क्यों नहीं पा रहा है? आपने कहा सारी व्यवस्थाएं हैं, मैं कह रहा हूं कि अनेकों गुना ज़्यादा व्यवस्थाएं हैं। जब मैंने इसको अपने पास लिया, दिया गया कि आप इसको ठीक कीजिए, तो जो उस समय व्यवस्था थी मेरे पास, कुछ नहीं था। और जब मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं था तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं था। सिपाहियों की कमी थी, जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वेपन्स का वो नहीं था। मतलब कमियां तो, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, उसको भी डेवलप करना पड़ा। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी गर्त में था, कुछ भी नहीं था। ये जो आर्थिक अपराध इकाई आप देख रहे हैं, इसका तो नामो निशान नहीं था, नामो निशान नहीं था उसका। तो इंस्टीट्यूशंस को बिल्डअप करना और उसको चला देना, ये दोनों जवाबदेही मैंने अपने ऊपर ली थी और कर दिया। करने के बाद जब मेरा उम्र ख़त्म हुआ तो मैंने आराम से टाटा बाय बाय कहा, कोई बहुत हल्ला हंगामा भी नहीं, और क्वाइटली निकल गया एक दूसरे दौर में, जो दौर आप देख रहे हैं यहाँ पे। क्या आपको लगता है कि अब वाकई में कोई करने वाला नहीं है, या फिर मुख्यमंत्री ध्यान नहीं दे रहे हैं? पॉलिटिकल कमेंट तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं होता लॉ एंड है। ऑर्डर की एक बात एक करें। बात मैं ज़रूर बता सकता हूँ, जो बहुत न्यूट्रल कमेंट होगा। लॉ एंड ऑर्डर पॉलिटिशियंस नहीं ठीक करते हैं। अगर इस लॉजिक को आप थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए तो कई अस्पताल हेल्थ मिनिस्टर चलाएंगे, अस्पताल हेल्थ मिनिस्टर नहीं चलाता है। एंड सिमिलरली लॉ एंड ऑर्डर भी होम मिनिस्टर नहीं चलाता है। वो व्यवस्था कर दे सकता है, पॉलिसीज बना दे सकता है, लेकिन वो चलाएगा पुलिस का जो आला पदाधिकारी होता है, वही चलाता है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अब पदाधिकारी वो हैं ही नहीं जो काम कर सके? वो हर समय मुख्यमंत्री की तरफ उनका चेहरा देखते रहते हैं कि सर बताइए अब क्या करें। अरे प्रॉब्लम है तो आप सॉल्व कीजिएगा ना। लॉ एंड ऑर्डर इज द प्रॉब्लम ऑफ द डीजीपी ऑफ बिहार एंड हिज टीम, एडिशनल डीजी की टीम होती है उनकी, तो वो उनका काम है। ऑपरेशन करना सर्जन का काम होता है, हेल्थ मिनिस्टर का काम नहीं होता है।
जो पॉलिटिशियन हैं वो कह रहे हैं कि अब अपराध जिस तरह से हो रही है वो अपराध में कमी नहीं होगी, क्या लगता है कि वाकई में कमी नहीं होगी? कोई उपाय नहीं है? हर समस्या का निदान होता है सोचने वाला होना चाहिए। यूपी से तो आपसे लोग सीखने भी आए थे कि पुलिसिंग कैसे की जाती है। ये इनविटेशन था, लेकिन मेरा उत्तर जो था, जो सज्जन लेके आए थे वो ब्यूरोक्रेट थे, बड़े ब्यूरोक्रेट थे। मैंने उनको उत्तर दिया था यही कि मेरी उम्र पद और पैसे पर काम करने की समाप्त हो गई है। जब तक थी उम्र 60 साल तक, तब तक मैंने पद और पैसे पर काम किया। मैंने एहसान किसी पर नहीं किया। जो काम किया उसका तनख्वाह मिला, उसके लिए फैसिलिटीज़ मिली, तो मैंने कर दिया। लेकिन उसकी एक उम्र सीमा होती है, 60 साल हमारे लिए है। तो जब समाप्त हो गई तो फिर अब अनौपचारिक, अगर आपको अनौपचारिक बात करनी है तो आके बात कर लीजिए, लेकिन औपचारिक रूप से तो अब सेवा में नहीं दे सकता। औपचारिक ये भी नहीं है जो मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा शौक है इसलिए मैं कर रहा हूँ। प्रोफेशन है। लॉ एंड ऑर्डर मेरा पैशन नहीं है, वो मेरा प्रोफेशन था, इसलिए कि हमको तनख्वाह मिलता था तो हम कर रहे थे। आप डीजीपी रहे हैं, लेकिन जो माहौल अभी देख रहे हैं आसपास, पूरे बिहार की जो स्थिति देख रहे हैं, कहीं मन में ऐसा नहीं आता है कुछ गुस्सा टाइप का या कुछ अव्वल टाइप का कि आखिर ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैंने उस राह को छोड़ दिया है। अब उस राह के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे न तो गुस्सा का भाव होता है, न ही संतुष्टि की भाव होती है, वो भाव समाप्त है। क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि एट बेस्ट 10 ईयर्स, इससे ज़्यादा अब लाइफ नहीं है। तो 10 ईयर्स में अगर हर वर्ष 10 परिवार भी उठ जाएगा तो हमको संतुष्टि हो जाएगी। अगर हम नेतागिरी करने लगे तो बयान देंगे, पलट बयान होगा, वार होगा, पलट वार होगा, जिसका अर्थ कुछ नहीं निकलेगा। तो नेतागिरी है बयान, काउंटर बयान। हम ना बयान देने में इंटरेस्टेड हैं, ना काउंटर बयान देने में इंटरेस्टेड हैं। हम इंटरेस्टेड हैं कि 10 बच्चे भी अगर निकल जाएंगे तो हमको एक संतोष होगा कि चलो मेरी ज़िंदगी का ये पार्ट, ये जो 1 साल बीता वो ठीक से बीत गया। अच्छा, एक बात तो बताइए कि आप एक अपने शुरुआत की थी स्पिरिट ट्रायल की, कंसेप्ट क्या था? आज उसकी स्थिति क्या है? स्पीडी ट्रायल बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। जिस समय हमको यह जिम्मा दिया गया 2005 के नवंबर महीना में, सरकार नहीं बनी थी, तो कहा गया था कि ये जिम्मा आपका है, विधि व्यवस्था ठीक कर दीजिए। सही बात है, उन्होंने कहा भी यही था कि जब राजनीतिज्ञ तो सिर्फ प्रॉमिस करता है, करना तो होता है साहब लोगों को। जो यथार्थ है, जो अभी हमने कहा कि डॉक्टरी करेंगे तो डॉक्टर साहब, हेल्थ मिनिस्टर तो नहीं करेंगे। हेल्थ मिनिस्टर नीति बना सकते हैं कि बीमार नहीं पड़ना चाहिए, आप देखिए क्या करना है। तो मैंने कहा कि हाँ मैं कर दूंगा। और हमसे पूछा गया कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है। मैं पैसा दे सकता हूँ एज हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, मैं लॉ बना सकता हूँ एज हेड ऑफ लेजिस्लेचर। मैंने कहा फिलहाल न तो पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि सड़क और पुल और पुलिया तो बनाना नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर में ये नहीं बनता है। तो फिर पैसे की क्या ज़रूरत? पैसा ज़्यादा खर्च कर दीजिएगा तो गाड़ियाँ खरीद के लोग रख लेंगे। ज़्यादा गाड़ियाँ से ज़्यादा बेहतर लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा, ये तो है नहीं। फिर आप कानून बना दीजिएगा, कानून की तो किताबें एकदम पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक भरा हुआ है, किताबों की कमी थोड़ी है। वो किताब आप छाप के बंद कर दीजिए, तो आप पढ़िए मत उसको, नहीं पढ़िएगा तो आपको बात भी नहीं समझ में आएगी। तो पढ़ने को कोई तैयार नहीं है। तो सब लोग चाहता है कि पैसा मिले और लॉ बनता रहे, हर साल हर असेंबली में लॉ बनता रहे, हर लॉ एक दूसरे के अगेंस्ट में होता रहे, फिर अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात होने लगेगी। इंटेलेक्चुअल डिबेट चलाते रहिए, काम नहीं हो रहा है, पब्लिक को मतलब है कि आप हमको आउटपुट दिखाइए। बिल्कुल।
तो हमने उनको इतना ही कहा कि हमको कहा गया था कि पुलिस का रुतबा को बहाल कर दीजिए। तो हमने बहुत ब्लैंड फेस से कहा कि पुलिस का रुतबा और वर्दी की गुंडागर्दी में अंतर नहीं होता है। आप किसी वर्दी वाले को इतना पावर दे दीजिए कि तुमको जब मन में आए तो पीट दो, तो साधारण किसी को उठा लो। ये एक नया शब्द आ गया है। अरे अरेस्ट कहिए तो एक बात समझ में आती है, वो कानून का वर्ड है। उठाना तो क्राइम का वर्ड होता है, लेकिन अभी चलती वर्ड यही है, उठा लो। ये उठाना क्या हुआ? अरेस्ट कर सकते हैं तो करिए, लेकिन तरीके से कीजिए। तो पुलिस का रुतबा नहीं होना चाहिए। रुतबा को गलत मीनिंग निकलता है कि ठोक दो, पीट दो, उठा लो, ये अब क्राइम का वर्ड है। अभी तो पुलिसिंग का मतलब तो वही है कि पुलिस गलत है। ये फीलिंग आप जैसे ही ये सब वर्ड उठा लो, ठोक दो, पीट दो, तो ये तो क्राइम का वर्ड है। ये गुंडा लोग करते हैं, पुलिस का काम थोड़ा ही है। जो आपने कंसेप्ट सोचा था, आज वही चीज एसपीडी कॉन्सेप्ट की डर आप पैदा कीजिए, लेकिन अपराधियों में या किसी में भी, जो अपराधी होगा उसी में डर की बात होगी, लेकिन वो डर होना चाहिए पुलिस का नहीं, कानून का। और दोनों में बहुत अंतर होता है। पुलिस एक एजेंसी है जो उस कानून को इम्प्लीमेंट करके उसका भय पैदा करेगी। जिसमें आर एस भट्टी आए थे उस समय उन्होंने एक मीटिंग किया था और कहा था कि आप मत बैठिए, आप बैठिएगा तो अपराधी आपको दौड़ाएंगे, इसलिए अपराधी को बैठने नहीं दीजिए। लेकिन वो भी कंसेप्ट नहीं हो पाया। कोई ऐसा क्षण है जिस समय घूस नहीं लिया जा रहा है स्टेट में? आप उसको दौड़ा पाते हैं? नहीं दौड़ा पाते हैं। तो फिर ये आपका जो थ्योरी है कि अपराधियों को दौड़ाइए, आप उसको अपराधी मानते ही नहीं हैं। जो घूस ले रहा है उसको आप अपराधी नहीं मानते हैं। 10% ऑफ द पॉपुलेशन पावर में है, जो सिपाही से लेकर के हर पद तक, वो 90% से घूस ले रहा है। हर समय लेता है, हर मोमेंट लेता है, हर जगह लेता है, और वो अपराध है, लेकिन उसको आप नहीं तोड़ा पाते हैं। तो फिर आप लॉजिक क्या दे रहे हैं कि अपराधी का मतलब आपके यहाँ है केवल जो चोरी डकैती वायलेंस कर रहा है वो अपराधी है? ऐसी एक्टिविटी जिससे काला धन सृजन हो रहा है, शराबबंदी इज वन सच एक्टिविटी जिससे काला धन सृजित हो रहा है। और मेरा थियरी था जिस समय मैंने पुलिसिंग की, एनी एक्टिविटी विच जनरेट्स ब्लैक मनी फिलिप्स क्राइम, वो बढ़ा रहा है क्राइम को। शराबबंदी भी वैसे ही एक एक्टिविटी है जो ब्लैक मनी जनरेट कर रहा है और उसके कारण क्राइम बढ़ रहा है। कैसे सुधर पाएगा, सिस्टम कैसे चलेगा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, हमने जो करना था हमको कर दिया, उसका रिजल्ट अब आप लोग एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो पीरियड भी अब 10 साल से ज़्यादा का हो गया। तो विवेचना आप कर सकते हैं, हमने उस समय क्या किया और अभी क्या हो रहा है, आप कर सकते हैं। हमसे अब उस लाइन पर सोचने को विवश हमको मत कीजिए, क्योंकि हम एक तो भूल गए, आधा से ज़्यादा भूल गए। हमको फिजिक्स का पी याद है, पुलिस का पी हम भूल गए हैं। तो ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब हमको ज़िंदगी ज़्यादा जीनी नहीं है। जिनको जीना है वो लोग समझें क्या करना है। जो कम उम्र वाले लोग हैं वही लोग समझें क्या करना है। हमारा तो खत्म है, अब हमको ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलना है। घर में रहते हैं, आराम से रहते हैं, पढ़ाते हैं और आराम से रहते हैं। कहाँ से आए हैं? हम बख्तियारपुर के रहने वाले हैं। पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है यहाँ पे। हर दिन कम से कम 2 से 3 क्लासेस होते हैं और हफ्ते-हफ्ते एक यूनिट टेस्ट होता है। पूरा सिलेबस का इतना पढ़ाई हो चुका है और ऐसे जो चल रहा है उसका टेस्ट होता है। और कुछ बचा हुआ है तो पीछे जो पढ़ाई काफ़ी पहले जो पुराना हो चुका है उसका रिवीजन के लिए टेस्ट चलता है। और संडे को ऐसे क्लास नहीं हुआ तो कभी एक्स्ट्रा क्लास कोई टॉपिक बाकी है उसको बताने के लिए टीचर्स आ जाते हैं। पढ़ाई का रूटीन यही है कि 2-3 क्लास चलता है और फुल सिलेबस टेस्ट होता है, और रात को 10 से 11 फिजिक्स का टेस्ट होता है, और 7 से
8 कभी कभार होता है केमिस्ट्री का टेस्ट, फुल टेस्ट होता है। और रविवार को कभी कभार पढ़ाई कितने घंटे होती है? पढ़ाई सेल्फ स्टडी और या फिर सेल्फ स्टडी भी होता है। कितने देर का? लगभग पूरे दिन का रूटीन है यहाँ पे 15 घंटा पूरा। घर कभी बात किए हैं इधर? नहीं, कभी कभार 2 हफ्ता बाद एक बार बात हो जाती है, लोग करा देते हैं। मैंने रोज बात नहीं होती घर से? नहीं, रोज बात नहीं होती। यहाँ पे नियम वो है या फिर बात नहीं किया? बात नहीं की है, नियम भी है, बात भी नहीं की। ये निर्णय मेरा था। मोबाइल इस उम्र के बच्चों को देने से वो डिस्क्रीटली इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। सर्फ करने लगेंगे तो जाएं दाएं बाएं चले जाएंगे, और चूंकि हमारे पास फैकल्टी हैं जो हर समय अवेलेबल हैं, तो उसकी आवश्यकता नहीं होती है। और अगर कोई बहुत अच्छा वीडियो मिल गया किसी विषय पर तो हम अपने दिखा देते हैं। घर पे कब बात कर रहे हैं? ये कॉमन मोबाइल है जिसमें आकर के वो बात करते हैं। घर से भी लोग संपर्क करना चाहते हैं तो स्टाफ हैं जो बुला के बात करा देते हैं। इसका कोई निर्धारण है कि समय नॉर्मली संडे को रहता है, लेकिन अगर बीच में कोई इमरजेंसी हो गया या हमारे ही कोई इमरजेंसी हो गया, कोई बीमार हो गया बच्चा, तो घर पर तुरंत खबर चली जाती है। जो ठीक है, आपके यहाँ के जो बच्चे नहीं हैं, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, जो आपके कोचिंग से बाहर हैं, उनको मोबाइल रखने के संबंध में क्या कहेंगे? नहीं देना चाहिए, समय बर्बाद होता है, फायदा बहुत ज़्यादा नहीं। तो जो ऑनलाइन की जो व्यवसाय हो रही है वो देखो। ऑनलाइन का रिजल्ट से ही निकाला जा सकता है कि पहले जब ऑनलाइन नहीं होता था तब क्या रिजल्ट होता था और अब क्या रिजल्ट होगा। उससे एक एनालिसिस हो जाएगा। भाव से व्यक्त नहीं किया जाए, डेटा पर किया जाएगा। आप लोग थोड़ा डेटा कलेक्ट करके देखिए, 2018-19 में जब क्लासेस होता था तब क्या रिजल्ट आ रहा था, और अब ऑनलाइन हो रहा है तो क्या रिजल्ट आ रहा है। कुल मिलाकर कहें तो बच्चों को, जो इस उम्र के बच्चे हैं, उनको मोबाइल से दूर रखना चाहिए। बेस्ट आउटपुट होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मोबाइल इज सेकेंड बेस्ट इफ एट ऑल, बट बेस्ट इज टीचर टॉकिंग। पुराने ज़माने से चल रहा है, टीचर बात कर रहा है स्टूडेंट्स। सीएम से आखिरी बार बात कब हुई? 2014 में बात हुई थी, रिटायरमेंट का 5 महीना बाकी था। ऑफर्ड था कि आइए पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए, तो मैंने साफ कह दिया कि नॉट माई कप ऑफ टी। आप लोगों को मुबारक हो, कीजिए आप। अमर उजाला को समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभिनंदन जी थे और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरह से पुलिसिंग होती थी और अभी जो सारी व्यवस्थाएं, इनके समय में व्यवस्थाएं नहीं के ही बराबर थी, अभी सारी व्यवस्थाएं हैं। बावजूद इसके हालांकि कहना है कि सुशासन, वो सुशासन अब नहीं दिख रहा है जो कि 2005 में दिखा था। सारे संसाधन के बावजूद भी अगर वो सारी चीज़ नहीं दिख पाती हैं तो निश्चित रूप से एक सवाल है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।